राहुल भारती है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, बरेली से आया हूँ। किस उद्देश्य के साथ मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि मैं भाई चंद्रशेखर के लिए जो वर्गीकरण चल रहा है, हमारे लिए समाज में बांटने का काम किया जा रहा है, हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है अलग अलग भाजपाओं के फंदे से चलाने के लिए। भाजपा हर तरीके के फंदे अपनाने के लिए तैयार है, हम लोगों को बांटने के लिए। मगर हम ये भाई चंद्रशेखर ने ये आह्वान किया है कि 11 तारीख को हम आए और उनकी बात को समझें और हम वर्गीकरण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे ये है इस वर्गीकरण को रोका जाए। अगर हमारी भाजपा सरकार इतनी हितैषी है तो हमारे जो मतलब पिछला आरक्षण है उसके लिए पूरा रीति से भरा जाए। अगर भाजपा हम लोगों को वास्तव में मानती है और हमारे हित की बात करना चाहती है भाजपा के लोग, तो वो 10% आरक्षण जब वो मतलब सर्व जातियों को दे सकते हैं बगैर जातिगत जनगणना कराए हुए, तो हमारे लिए भी दे सकते हैं। हमारे लिए जो लोगों के लिए बताना चाह रहा है, वाल्मीकि लोगों को भ्रमित करना चाह रहा है कि हम तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी लिए दे सकती है अगर भाजपा हितैषी है। मगर भाजपा की हितैषी नहीं, नीति जो है करनी और करती में बहुत फर्क होता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो फिर क्या करोगे आप? आने वाले समय में भाजपा को हम नाक टिका देंगे और भाजपा मानना पड़ेगा उसके लिए, और मानेगी। वाल्मीकि समाज जी, बहुत लोग तो क्या ना सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट कर रहे हैं कि पहले फैसले को पहले आना चाहिए। वो हमारे भाई हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज के लिए कि अगर उसकी भाजपा की नीति में अगर वो फर्क ना होता तो, और वो भ्रमित कराए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो भी समझेंगे धीरे धीरे समय, और वो समझ गए। कुछ लोग ऐसे नहीं, मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ, समझी है उन्होंने बात, ऐसी बात नहीं है और समझेंगे आगे चल के भी। और भाजपा के वो लोग समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो लोग समर्थन कर रहे हैं जो भाजपा की बी टीम बन के काम करते हैं समाज के लिए। उनका कहना, वाल्मीकि समाज का कहना है कि छोटे भाई को अब हक मिल रहा है, तो ये लोग हमारे विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, और वो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पहले और आ जाना चाहिए ताकि हम लोग को आरक्षण पहले से मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग या भाई लोग क्यों करेंगे भाई? अगर उन्हें मिलना चाह रहा है तो हम लोग समर्थन करते हैं, मगर अगर जो हमारा 22% आरक्षण है उसके लिए पूरा भर दीजिए, उनको भी 5% दे दीजिए, हम क्यों विरोध करेंगे? समझ रहे? मगर करनी और करती में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, समझना पड़ेगा। भाजपा की जो नीति है वो सिर्फ हमारे लिए डाइवर्ट करना चाह रही है, समाज को भ्रमित करना चाह रही है, बांटना चाह रही है, ताकि हम लड़के हम जो मुख्य उद्देश्य है उस रास्ते पे ना चल पाए। और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है उसमें एससी का भी उसमें क्या नाम के प्रतिनिधित्व कर रहा है, एससी का भी उसमें जज थे, वो भी समर्थन कर रहे हैं उसके लिए। देखो अभी मैं आपके सामने, मैं 5 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और वहाँ 1 लोग की क्या चल जाएगी? समझ रहे हैं? उन्होंने अपना समर्थन रखा होगा, 80 वालों ने, ऐसा नहीं है नहीं रखा होगा, मगर नहीं चलने दी होगी। दबाव में कौन नहीं कर रहा है? दबाव में काम सरकार के, आप बताइए, जज सही या कोई भी सही। एक महिला होकर उसमें जज, एक महिला स्वर्ण महिला है जी, वो उसका क्या नाम है विरोध की है पूरा जोरदार तरीके से। जी, अच्छी बात है, उन्होंने विरोध किया है तो उनका हम समर्थन करते हैं। और आप जो कह रहे हैं तो वो फूल माला लेकर जो आप 21 अगस्त को आप धरना दे रहे थे, आप लोग पूरा भारत बंद किए थे जी, उससे एक दिन पहले की बात है, वाल्मीकि समाज के लोग माला माल्यार्पण लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट स्वागत करने के लिए। वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है, हमारे चंद्रशेखर भाई ने यही समझाने के लिए आज जो आह्वान किया है कि हम सब लोग वहाँ यहाँ सुने और भाई की बात को समझे, विचार करें कि हम कौन से रास्ते पे सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, सरकार का जो कल्चर है ना, वो ये चाहती है कि मतलब कि हम में बंटवारा हो जाए, और हम जब लोग बंटवारे में हो जाएंगे तो हम एक ताकत नहीं रहेंगे, तो कभी भी हमारे लिए गिरा सकती है। अगर वो नीति अगर उसकी सही होती, भाजपा के लोग अगर इतने वाल्मीकि लोगों के समाज के हितैषी हैं तो वो 5% आरक्षण दे दें अलग से। जब 10% सर्वोच्च जाति के लिए दे सकते हैं बगैर जातिगत जनगणना कराए हुए, तो उन्हें भी दे सकते हैं। सरकार की नीति को समझिए।